Hello everyone. In this video, we are solving exercise 6.4 class 7. So, before solving exercise 6.4, we will study about new topic, that is Pythagoras theorem or Pythagoras property in right angle triangle. ओके तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोला, क्योंकि जब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है हम देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में द साइड अपोजिट, जो साइड होती हैं अपोजिट टू द राइट एंगल, जो अपोजिट साइड होता है राइट एंगल के, राइट एंगल जैसे आपको ये दिख रहा है गिवन है, तो इसका अपोजिट साइड क्या है उससे बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ये मैंने आपको ग्रीन हेडिंग से दिखाया भी हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। एंड द अदर्स टू साइड आर नोन एज बेस एंड परपेंडिकुलर। अब जो इसके जो दो साइड हैं, ये तो आपने बोला हाइपोटेनियस है, ये वाली लाइन किसके अपोजिट, राइट एंगल के अपोजिट है। देन जो यहाँ और ये साइड दिख रहा है आपको परपेंडिकुलर, मीन्स आपको समझ में आना चाहिए जब हम कोई स्ट्रेट लाइन वर्टिकली ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या है, बेस। बेस क्या होता है, बेस हम बोलते हैं हिंदी में आधार। किसी भी चीज़ का बेस होता है, जैसे आप कुछ भी चीज़ कोई ऑब्जेक्ट है आप उसको रखते हैं तो उसका बेस नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, स्टैंड नहीं हो पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ में जैसे बेस होता है, जैसे कोई आप घर बनाते हैं कोई, ठीक है, जैसे कारपेंटर है कोई टेबल बनाता है तो उसका बेस उसका अच्छा बनाता है, इस तरीके से बेस बनाता है कि वो, ताकि वो क्या है हमारे ज़मीन पे अच्छे से स्थिर हो जाए। तो बेस होता है ये वाला, जो ये पार्ट है इसको हम बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, जो ये है ना आपका हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ, इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और उसके बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आपको ये समझना होगा किसी चीज़ का दोबारा हम जैसे 1 का स्क्वायर बोलेंगे तो कितने बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आपका स्क्वायर हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे आपका ट्रायंगल लिया हुआ है ABC, इन ABC ट्रायंगल AL का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, यहाँ पे C है, ओके। तो ये क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर है। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। सो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका हमेशा क्या होगा, जो आपको 3 साइड दी होंगी और जो सबसे बड़ा जो साइड होगा आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये और ये ऐड करेंगे तो ये इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, ये हमेशा क्या होना चाहिए, इन दोनों के एडिशन के ग्रेटर होना चाहिए, ओके। तो हमने बोला फॉर एग्जांपल बेस है आपका 5, तो हमने बोला 5 स्क्वायर प्लस, और ये जो आपका परपेंडिकुलर है ये हमने बोला ये है हमारा परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल बोल दिया 9, तो ये 9 स्क्वायर के इक्वल होगा, ओके। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर एंड बेस आपको समझ में आ गया। देन हम सॉल्व करेंगे नाउ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। So now question number 1 from exercise 6.4, question number 1 is it possible to have a triangle with the following sides? क्या यहाँ पे जो आपको साइड दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने पार्ट भी दिए हैं आपको, इसमें आपको ये बताना है कि जो ये साइड से हैं क्या एक ट्रायंगल के साइड है। तो सो लेट्स चेक, हम चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हमको पता है, ठीक है, जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस की क्या है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स जो ये वाला जो हमारी ये वाली लाइन है हाइपोटेनियस
है वो हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। तो हम इसमें देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। जो हमारे इसमें सबसे बड़ी लाइन है वो सबसे बड़ा जो साइड है 5 सेंटीमीटर, इसको हमने हाइपोटेन्यूस ले लिया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होता है, अगर हमने 2 + 3 किया वो किसके लेस देन होना चाहिए, जो हमारा लास्ट साइड है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 + 3 किया हमने 5 = 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल नहीं होगा। हम चेक कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम द सम ऑफ टू एनी साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर देन द थर्ड। जो दो साइड है उस दोनों को अगर हम सम करेंगे वो क्या होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। किसके, तीसरे साइड से बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे इक्वल आ गया, हमने चेक किया 2 + 3 = 5, ये भी 5 होता है और ये हमको 5 है, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये क्या होगा, दस द सम ऑफ एनी टू ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू द थर्ड। इक्वल आ रहा है ना, हेंस वी कान ड्रॉ अ ट्रायंगल हुज साइड आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एंड नाउ पार्ट सेकेंड, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर, इसको हम हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग ले लेंगे। ये क्या है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने 6 ले लिया और इसको हमने ले लिया ये क्या है हमारा 3, इसको ले लिया 2 ले लिया। अब इन दोनों का जो सम है, हमने स्क्वायर, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी नहीं है यहाँ पे, हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी लिखनी है कि जो ये वाला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हमने दो साइड को ऐड किया, वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो है 3 + 2 5 होता है, विच इज़ लेस देन 6। तो 5 लेस देन 6 आया हमारा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। Thus the sum of any two side number is less than third. Therefore we can draw a triangle. Okay, तब हम एक ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो आई होप you understood, and next we will solve the other part of this question. Okay, have a nice day.